तो भाई इस सवाल में लिखा हुआ है कि एक जंगल में 170 हिरन हैं और हिरन की आबादी हर साल 30% बढ़ रही है। और हमसे कहा यह जा रहा है कि ऐसा फंक्शन बनाएं जिसकी मदद से मालूम हो सके कि 30 साल बाद हिरन की आबादी वो कितनी होगी। चले भाई, इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और इस सवाल को खुद से हल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो भाई 30 साल तक पहुंचने से पहले हम ज़रा देखते हैं कि 0 साल यानी बिल्कुल शुरू में हिरन की आबादी को हम किस तरह से फंक्शन की शक्ल में दिखा सकते हैं। तो भाई P ऑफ 0 बराबर हो जाएगा इस 170 के। और अब देखते हैं कि 1 साल बाद आबादी कितनी हो जाएगी। भाई अब 170 हिरन तो हैं ही हैं, लेकिन हिरन की आबादी में मज़ीद 30% का इजाफा भी हो रहा है। तो ये हो जाएगा 170 का 30%, जिसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 30% को ज़रब दे देंगे इस 170 से। और इस 30% को अगर हम डेसिमल की शक्ल में लिखें तो भाई ये पूरी चीज़ हो जाएगी 170 जमा 170 ज़रब 0.3। अच्छा, अब भाई इस पूरी चीज़ को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। भाई अगर इस 170 को हम कॉमन ले लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये बराबर होगा 170 ज़रब, और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1 जमा 0.3। अब भाई ये बिल्कुल यही चीज़ है, मतलब 170 को जब हम ज़रब देंगे 1 से तो वो 170 के ही बराबर होगा, जमा 170 को जब हम ज़रब देंगे 0.3 से तो वो इसके ही बराबर होगा जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो भाई परेशानी की कोई बात नहीं है, बात एक ही हो रही है, बस शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा भाई, अब अगर इनको हम जमा कर लें तो फिर हमारा P ऑफ 1 बराबर हो जाता है 170 ज़रब 1.3 के। और भाई अब मैं चाहती हूँ कि हम सब मिल के ज़रा गौर करें इस चीज़ पे, क्योंकि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हमें इस किस्म की चीज़ बार बार देखने को मिलेगी। भाई हम जब 30% के हिसाब से कोई चीज़ बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब असल में ये है कि हम अपना इब्तिदाई 100% को रख ही रहे हैं और इसमें मज़ीद 30% का इजाफा कर रहे हैं। तो भाई इस वजह से हम इजाफे के बाद जब कुल रकम को दिखाएंगे तो वो इब्तिदाई कदर ज़रब 130% के बराबर होगी, और 130% को अगर डेसिमल में दिखाएं तो वो बराबर हो जाता है 1.3 के। तो भाई इतनी मेहनत करने के बजाय बस यही चीज़ आगे की इकदार मालूम करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो अब मालूम करते हैं P ऑफ 2। तो भाई इससे पिछले साल यानी पिछले साल जब हमारा T बराबर था 1 के, तब हमारे पास 170 ज़रब 1.3 हिरन हो गए थे। और अब इस साल यानी जब हमारा T बराबर है 2 के, तो हिरन की आबादी यानी P ऑफ 2 मज़ीद 30% बढ़ेगी। तो इसको हम एक और दफ़ा 1.3 से ज़रब दे देते हैं। और अगर इसको हम और तमीज़ से लिखना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि P ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 170 ज़रब 1.3 की ताकत 2 के। और अब तो आप सबको भी शायद वही दिख रहा होगा जो कि मुझे दिख रहा है, और वो ये है कि अगर हमें हिरन की आबादी मालूम करने के लिए एक आम या जनरल फंक्शन लिखना हो तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा कि P ऑफ T बराबर होगा इतने हिरन जिनसे हमने शुरुआत की थी यानी 170, और चूंकि ये सालाना 30% बढ़ रहे हैं तो इस इब्तिदाई कदर को हम ज़रब दे देंगे इस 1.3 से, जिसकी ताकत बराबर होगी उतने साल के जिस साल के लिए हम हिरन की आबादी मालूम करना चाह रहे हैं। और भाई यहाँ जो T है वो असल में इसी चीज़ की निशानदेही कर रहा है। तो भाई ये है हमारा फंक्शन
जो कि हम किसी भी साल में इस जंगल में हिरन की आबादी मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर हमें मालूम करना है कि 100 साल बाद इस जंगल में कितने हिरन होंगे, तो हम बस इस 1.3 की ताकत को 100 कर देंगे, फिर इस पूरी चीज़ को हल कर लेंगे और हमें जवाब फ़ौरन मिल जाएगा।